जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो हम लोग जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में पार्ट 12 में कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसी भी रेजिस्टेंस पे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना देर किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला जी यहाँ पर पॉइंट बनाइए और लिखिए। सारा चीज का ऐसी पॉइंट बनते जाएगा, आपको बनते जाएगा और लिखते जाइए। लिखिए इफेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का इफेक्ट को देखना है ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या टेम्परेचर का इफेक्ट, इसको देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें डालाएगा कि जब डिपेंड करेगा, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस जब डिपेंड करेगा तो क्या होगा कि डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ओ। आर ओ जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि R1 माइनस आर जीरो, ठीक है ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आर जीरो का। ठीक है, और समझिए ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। सेकंड जो इक्वेशन मानते हैं, सेकंड पार्ट, दैट इज कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लिख सकते हैं कैसे, उसको लिख सकते हैं R1 माइनस आर जीरो जो होता है वह टी के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और इक्वेशन नंबर 3 हम किसको मानते हैं, समझिए थोड़ा। 3 पॉइंट बोलता है कि इट ऑल्सो, यह किस पर डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट बोलता है कि यार जो डिपेंड करता है वो अपॉन अपॉन किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर जोड़ें तो क्या होता है, R1 माइनस आर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर जीरो टी का, जिसमें R1 जो है बराबर होता है आर जीरो प्लस अल्फा नॉट आर नॉट टी के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको देखिए हम लिखने का तरीका बताते हैं। इक्वेशन जो बन के हमको आएगा वो बन के आएगा R1 बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा जीरो टी। यह एक इक्वेशन बन के आएगा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने पाया, जिसमें R1 जो होता है यह जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहां पर अल्फा नोट जो है, अल्फा नोट इसके बारे में बता रहे हैं। यह जो होता है थर्मल कोफिशिएंट कहलाता है, थर्मल इफिशिएंट कहलाता है। या इसको हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और यह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी यह होता है। ठीक है, ये तीन टर्म यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए थोड़ा सा। एक ग्राफ जो आपके लिए हम लेके आए हैं, यह ग्राफ को देखिए। जिस ग्राफ में यह बताया जा रहा है कि यह ग्राफ जो किसका है, डेट इज द R2, डेट इज R1 और डेट इज R0, डेट इज द पॉइंट। यह एक पॉइंट है जिसमें R1 R2 और R0 को देखना है। ठीक है ना, तो R1 R2 R0 किसी में देखना है, जिसमें ग्राफ बन रहा है जिसको T1 से गया, T2C से गया। और देखिए R2 और R1 और R0 के बीच के पूरे पार्ट को हम R2 माइनस R0 लिख सकते हैं, और जो R0 और R1 के बीच के पार्ट को हम R1 माइनस R0 लिख सकते हैं। और यह जो पॉइंट आता है डेट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसे लिख सकते हैं T1 माइनस जीरो T1 के होता है और T2 माइनस जीरो T2 के होता है। ठीक है, इतना चीज समझ आ गया। नेक्स्ट जो बोल रहा है, जो यहाँ पर RT होता है, जो यहाँ पर क्या होता है RT, RT
बराबर जो होता है वह R0 1 प्लस अल्फा 0 डेल्टा टी के होता है। ठीक है ना, समझ आ गया। जहां पर क्या लिख सकते हैं, वेयर, वेयर जहां पर क्या होता है, यहां पर जो लिखिए आर टी क्या होगा, आर टी जो है रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कराएगा, आर टी जो कहलाएगा वह कराएगा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर R0 जो कहलाएगा वह कराएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और अल्फा 0 जो कहलाएगा वह थर्मल कोएफिशिएंट कहलाएगा। और यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी जो कहलाता है, डेल्टा टी, डेल्टा टी जो कहलाता है वो चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज इन टेम्परेचर करता है वह कहलाता है डेल्टा टी। जैसे यहां पर और पॉइंट लिखिए कि जो अल्फा 0 होता है उसको थर्मल कोएफिशिएंट कहते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट कहते हैं, दैट इज द यूनिट। अल्फा 0 क्या है, इसकी यूनिट की बात किया जाए, यूनिट थर्मल कोएफिशिएंट की, तो यह होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूनिट क्या बन के आ सकता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, दैट इज द यूनिट होता है। यूनिट समझ आ गया। अब थोड़ा सा समझिए पॉइंट, जिसमें अल्फा 0 जो होता है, जिसमें अल्फा 0 होता है वह बराबर किसका होता है, आर टी माइनस R0 और R0 डेल्टा टी के। जिसमें R0 जो होता है, यह पॉइंट जो R0 होता है, R0 को हम लिखते हैं 3 ओम अगर है, और ये डेल्टा टी जो है 0 डिग्री पर यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लिख सकते हैं 5 ओम जो है बटा में 3 ओम इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 अपॉन सेंटीग्रेड होगा, तो इसको हम लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में, इसका जो भी आंसर आएगा वह लिखाएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही। जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कैसे कैसे हम कलर कोड से हम समझ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो अगला क्लास होगा। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।